तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो लड़की है वो अपने रिलम में जीत्यान और चुफैंग को फंसा लेती है। जीत्यान बोलता है कि अबे इस आइलैंड पे ऐसी जगह थी भी क्या। चुफैंग बोलता है कि हाँ भाई, ऐसा लगता है कि किसी ने हमको अपने रिलम में फंसा लिया है। लेकिन जीत्यान आसपास देखता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी कहो लेकिन ये जगह खूबसूरत तो है। और वो एक दिल को हाथ लगाने लगता है और उससे जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है। जीत्यान बोलता है कि अबे इतना फूल क्यों रहा है, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वही लड़की बोलती है जिसका कि ये रिलम होता है और वो बोलती है कि हाँ, मेरे रिलम में आने के लिए तुम्हारा एक गिफ्ट है तो रख लो। और जैसे ही बोलती है वैसे ही वो दिल है वो नीचे गिर जाता है, यानी कि चुफैंग और जीत्यान के ऊपर गिर जाता है। जीत्यान बोलता है कि ना भाई, इतने फुद्दू से अटैक से हम तो ना मरने वाले। और वो भी अटैक करता है जिसकी वजह से दिल टूटने लगता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जीत्यान बोलते कि हाँ भाई बता अभी, ये जो डिज़ाइन है यानी कि जिस तरह दिल बना था वो बिल्कुल घटिया था, तो वो तो टूटना था। और वो चुफैंग को बोलता है कि चलो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो बोलता है कि अबे तेरे चेहरे को क्या हुआ। चुफैंग बोलता है कि अबे भाई तू है कौन, मैंने तो तुम्हें ना पहचाना। यानी कि उनके चेहरे बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर वापस से फ्रेंडशिप होता है, हमें निंगफैंग को दिखाया जाता है जिसने कि तीनों की बैंड बजाई थी। और वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद थी वो सभी मुझको टारगेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जंग देंगे उसको भी वो टारगेट कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो टीचर साहब है वो ड्रोन से देखते हुए बोलता है कि लगता है कि जो मिस्टर निंगफैंग ने जो स्पेल को कास्ट किया था उस स्पेल से कोई स्टूडेंट छूट चुका है और सीधा जो निंगफैंग है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर निंगफैंग बोलते हैं कि भाई लगता है कि कोई मेरे स्पेल को तोड़ के सीधा मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन वो बंदा निंगफैंग के बिल्कुल दूसरी तरफ भागता है और बोलता है कि भागो, ये जो मास्टर है वो हमको मार देगा। लेकिन निंगफैंग उसकी टांग में अपनी टांग अड़ाता है और उसको गिरा देता है और बोलता है कि अबे तुझे इतनी जल्दी क्यों थी भागने की। वो बंदा बोलता है कि अबे तूने ये क्या किया मेरे साथ, तुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, पीछे पीछे लड़ाई चल रही है। निंगफैंग देखता है कि एक भालू और एक पत्थर का गोलम के बीच में लड़ाई चल रही होती है। फिर टीचर जाओ ड्रोन से बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो जंगली है उसने एक जंगली भालू को प्रोवोक किया है। और ऐसा लगता है कि जो मिस्टर निंगफैंग है वो इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि इसका घुटना तोड़ सकते हैं जैसा कि उन तीनों स्टूडेंट का तोड़ा था। फिर जो भालू है वो सबसे पहले ड्रोन को तोड़ता है और निंगफैंग पर भी अटैक करता है। लेकिन निंगफैंग बोलता है कि अबे बच्चे तुझे इतनी जल्दी क्यों है अटैक करने की। और अपना भी एक अटैक करता है जिसका नाम होता है हाई प्रेशर वाटर बम। और वो अटैक सीधा भालू को लगता है और भालू की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है, यानी कि बैंड बज जाती है। फिर वो बंदा बोलता है कि अबे ये जो मिस्टर निंगफैंग है ये तो उस जंगली भालू से भी बहुत ही ज़्यादा डरावने है, मुझे इसे पंगा नहीं लेना चाहिए और मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन निंगफैंग पीछे से बोलता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से मत जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बता भाई बता, मुझे याद है कि तू जैंग के पीछे था और तू उसको ढूंढ रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे बता देगा कि जैंग कहाँ पे तो मैं तुझे जाने दूंगा। वो बंदा बोलता है कि मैंने जैंग को अभी तक नहीं देखा, लेकिन वो कछुए जैसा दिखने वाला बंदा और एक उड़ने वाला ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ थी जो कि उड़ रही थी वो जैंग के पीछे थी, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। लेकिन क्लास 1 के सभी स्टूडेंट जैंग को टारगेट कर रहे हैं और ख़ास करके वो लड़की, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं उसको प्रोवोक नहीं कर सकता। फिर निंगफैंग बोलता है कि अबे उस लड़की की स्ट्रेंथ कितनी है जो कि तू उससे डर रहा है। वो बोलता है कि वो इस सीज़न की चैंपियन है, तो मुझे सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फिर बाद में मैं कोई कदम उठा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर जीत्यान और चुफैंग एक साथ बोलते हैं कि इस रिलम को तोड़ने के लिए जो गार्डियन रिलम है यानी कि जो गार्डियन स्पिरिट है उसको यहाँ से बाहर फेंकना पड़ेगा। तो चलो एक साथ मिलकर उसको बाहर फेंकते हैं। फिर वापस से फ्रेंडशिप होता है, हमें निंगफैंग को दिखाया जाता है। निंगफैंग को वो बंदा बोलता है कि उसको लोकेट करना इम्पॉसिबल है और ख़ास करके वो अपने रिले में हो तब। निंगफैंग बोलता है क्या क्या ये सच है। वो बंदा बोलता है कि हाँ, वो अपने रिलम को अपने स्पिरिट की मदद से कंट्रोल करती है और अगर हम उसके रिलम के अंदर फंस गए तो उसके बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वो हमको कठपुतलियों की तरह नचा सकती है, तो इसलिए उसके रिलम में फंसना ही नहीं है। फिर फ्रेंडशिप होता है, हमें उस रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो लड़की है वो एक कहानी लिखती है और बिल्कुल वैसा ही होता है। हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक राजकुमारी होती है
वो आईने में देखती है और बोलती है कि वाह यार मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी आँख देखो, मेरे होठ देखो, मेरे नाक देखो और मेरे बाल तो देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट है। लेकिन तभी तभी उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है, उसको एक सेब देती है और जैसे ही वो सेब खाती है वो बेहोश हो जाती है। और एक प्रिंस आता है जो कि घोड़े से उतरता है और बोलता है कि शिट यार, इतनी सुंदर लड़की वो भी बेहोश हो चुकी है, तो मुझको उसको बचाना पड़ेगा। और उसको किस करने लगता है और जैसे किस करने लगता है वो अपनी आंखें खोल लेती है और बोलती कि अबे तू है कौन, अबे उठ जा, मैं चूफेंग हूँ, तू प्रिंसेस किसको बोल रहा है। जीतन बोलता है कि प्रिंसेस तुम उठ गई यार, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जैसे ही होश में आता है वो बोलता है कि अबे अबे भी क्या हुआ, और ये चूफेंग का बच्चा बेहोश कैसे हो गया अबे। फिर जीत्यान चूफेंग को पकड़ता है और बोलता है कि अबे उठ जा, तूने मुझको जगाया और तू ही बेहोश हो चुका है, अब जल्दी उठ वरना हम इस रिलम के बाहर कैसे निकलेंगे। फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती कि हाँ जागने के लिए तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर मेरे सामने टिक पाते हो, तो चलो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें एक बहुत ही बड़े घर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा होता है। फिर जीतन बोलता है कि अबे फिर से ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसके सामने वही खंबा होता है और बोलता है कि भाई ये कितना लंबा है यार, मेरे से भी लंबा है। फिर चूफेंग को दिखाया जाता है जिसके कि बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं। वो बोलता है कि अबे एक प्रिंसेस के इतने बड़े बाल हो तो उसको कितना अजीब लगता होगा। फिर चूफेंग पीछे से ऊपर आता है, यानी कि लिटरली वो नीचे से ऊपर चढ़ रहा होता है, और जैसे ही आता है उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोलता है कि हाँ फाइनली यार मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मैं ऊपर तो आ गया। तो चूफेंग जल्दी चलो, हमें इस गार्डियन रिलम को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इस रिलम के बाहर निकल पाए। फिर वो लड़की बोलती कि यार ये तो परफेक्ट स्टोरी थी, लेकिन वो स्टोरी के हिसाब से नहीं चल रहे, तो मुझे और कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन इन दिनों ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा चलती है, तो मुझे नहीं पता कि यार वो इसको इनकार क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बंदे मेरे हाथ की कठपुतली है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और लिखने लगती है। लेकिन पीछे से निंग पेन आता है और बोलता है कि अबे तू किस चीज़ की ड्राइंग बना रही है, मैं तो यहाँ पे हूँ ना, मेरी ड्राइंग बना। जिससे कि वो घबरा जाती है और नीचे गिरने लगती है और बोलती है कि तू क्लास डी का टीचर है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। निंगपेंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडेंट को देखने के लिए। फिर अपने स्टूडेंट का आवाज़ लगाता है और बोलता है कि जीतियान तुम गार्डियन रिलम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो, तो मेरा नाम मत डुबाना। फिर जीतन बोलता है कि अबे ये तो हमारे मास्टर की आवाज़ है नाम। लेकिन ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।